मैंने कहा था इस भोले बलराम को किसी की सहायता ना करे। दाऊ, अब हमें बलराम की सहायता करनी होगी। मुझे यहाँ पिशाच के होने की अनुभूति हो रही है। मैं ही हूँ पिशाच। क्या समस्या है तुम्हें मुझसे? तुमने एक निरपराध बालक को अपने वश में कर रखा है। तुम इसे मुक्त कर दो तो शायद तुम्हें भी मुक्ति मिल जाए। मुक्ति? मुझे नहीं चाहिए मुक्ति। जैसी तुम्हारी इच्छा। अब क्या करें? चालाक के साथ चालाकी। लगता है सेनापति जी कोई घोषणा कर रहे हैं। हमें जाना है, तुम उनके हाथ मत आना। जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम फिर आ गए। कहा ना मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। पर स्वतंत्रता तो चाहिए ना? मतलब? वो दोनों दुष्ट तुम्हारे मित्र नहीं हैं। उन्होंने तंत्र से तुम्हें इस शरीर से बांध दिया है ताकि तुम उनके लिए धन चोरी कर सको। मैं नहीं मानता। मैं जब चाहे इस शरीर को छोड़ सकता हूँ। मैं बहुत बलशाली हूँ। बलशाली? अरे, मेरा एक बालक शिष्य तुम्हें पीट सकता है। देखना चाहोगे? शेष, आओ यहाँ। मार खाने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। जगन, मैं मारूंगा तो इस पिशाच को, पर पीड़ा तो बलराम को होगी ना। आप चिंता न करे दाऊ, बलराम की सारी पीड़ा मैं दूर कर दूंगा। वो रहा बलराम। बलराम, यहाँ आओ। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बलराम का स्वर नहीं है। ये बलराम ही है सेनापति। बलराम के शरीर को एक पिशाच ने वश में कर रखा है। हे प्रभु, अब क्या करें प्रभु? सो जाओ। क्या? तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? मैं अपने मित्र की सहायता कर रहा हूँ। ये है महादेव की प्रसादी भभूत। अब इससे तुम्हें बड़ी जोरों की प्यास लगेगी। पानी, 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 पानी। यहाँ पानी मिलेगा। हाँ हाँ, खोदो खोदो।
क्या क्या खिलाया तुमने मुझे? तुलसी डाल, वो दिव्य पत्ता जो हर चीज को प्रसाद बना देता है, और जगन्नाथ का प्रसाद खाने के बाद बुद्धि शुद्ध होना निश्चित है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैंने मना किया था ना, किसी की सहायता मत करना। मुझे क्या पता था पिशाच मुझे ऐसे फंसा लेगा। तू कितना भोला है रे मेरे बलराम। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मैंने संकल्प लिया है कि हनुमान जयंती पर अपने इष्ट देव हनुमान जी को 1008 किलो के बेसन के लड्डू चढ़ाऊंगा, परंतु हमारे गांव का नया मुखिया इस कार्य में निरंतर बाधा डाल रहा है। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। जगन, ये कौन है? ये बजरंग है, पास के गांव से आए हैं। पवन पुत्र हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। तुझे तो इनकी सहायता करनी चाहिए। ये मेरा नहीं, तेरा काम है। भक्त है ना तू, तो कर दूसरे भक्त की सहायता। भैया, मेरा नाम बलराम है। यदि आप कहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अवश्य बलराम, परंतु कैसे? चलिए मेरे साथ। भैया, ये है हमारे पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर। यहाँ सभी लोग हनुमान जी के भक्त हैं। हम सब मिलकर आपके संकल्प को पूरा करेंगे। क्या सच में? धन्यवाद बलराम। पर एक बात बताओ, इस मंदिर का नाम बेड़ी हनुमान क्यों है? और प्रभु हनुमान यहाँ बेड़ियों में क्यों बंधे हुए हैं? इस मंदिर से जुड़ी एक बड़ी रोचक कथा है भैया। आप तो जानते ही हैं, बजरंग बली प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं। बहुत वर्ष पूर्व की बात है, भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी से कहा कि तुम इस क्रोधित समुद्र से पुरी की रक्षा करो। कुछ समय बाद हनुमान जी भगवान राम का चिंतन करने लगे। उनसे मिलने के लिए इतने व्याकुल हो गए कि उड़ के अयोध्या चले गए। हाँ? फिर क्या हुआ? ऐसा कई बार हुआ कि यहाँ प्रभु जगन्नाथ बजरंग बली को बोले कि समुद्र से सुरक्षा देनी है, और वहाँ बजरंग बली उड़ के अयोध्या पहुँच गए। फिर एक दिन यहाँ समुद्री लहरों ने श्री मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब हनुमान जी पुरी लौटे तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान जगन्नाथ जानते थे हनुमान जी की राम भक्ति, पर उन्हें यहाँ अपने बाकी भक्तों की रक्षा भी तो करनी थी ना। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को यहाँ बेड़ियों से बांध दिया, ताकि हनुमान जी यहाँ स्थिर हो पाए और श्री मंदिर की इस विशाल समुद्र से रक्षा होती रहे। बेड़ियों में जकड़े प्रभु हनुमान आज भी पुरी की रक्षा कर रहे हैं, और इस बार आप हनुमान जयंती की पूजा इसी मंदिर में करेंगे। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। पर मेरा संकल्प? मेरे प्यारे पुरी वासियों, चलो हनुमान जयंती के अवसर पर मिलकर बनाएं एक विशाल बेसन लड्डू। कीजिए घी, गुड़, चने और श्रम का दान, ताकि हम मिलकर कर सके बजरंग बली का गुणगान। गांव का मुखिया मैं हूँ और लड्डू बनाएगा वो बजरंग। मैं भी देखता हूँ ये लड्डू कैसे बनता है।
चनों में ये मुरमुरा और कचरा कहाँ से आया? लगता है ये मुखिया जी का ही काम है। अभी तक तो चने बिल्कुल साफ थे। हमें इन गंदे मुरमुरों को इन चनों से अलग करना होगा। पर इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। मिल गया समाधान। अद्भुत बलराम, अद्भुत। हल्का होने के कारण मुरमुरा जल की सतह पर ही तैरने लगा और चने से अलग हो गया। ये बजरंग चाहे जितना भी बल लगा ले, मैं ये लड्डू नहीं बनने दूंगा। मुखिया जी ने हमारी सारी लकड़ियों को बेकार कर दिया। अब हम चूल्हा कैसे जलाएंगे? चूल्हा क्या केवल लकड़ियों से जलता है? चूल्हा तो कोयले और गोबर के उपलों से भी जलता है। परंतु उपले सुखाने में तो बहुत समय लग जाएगा। यदि हम उपलों को इन तांबे की कढ़ाइयों पर सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे। अब लड्डू बनाने में कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि सेनापति काका जो आ गए हैं। सैनिकों, इस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दो। जब तक ये लट्टू बनकर यहाँ प्रस्तुत नहीं हो जाता, हम किसी को यहाँ प्रवेश नहीं करने देंगे। जहाँ देखो वहाँ सैनिक है। अब मैं इस लड्डू को बनने से कैसे रोकूंगा? मैं बताता हूँ। मुखिया जी, मैं उस लड्डू को बनने से रोक सकता हूँ। बस 100 मुद्रा दीजिए और समझिए लड्डू का संकल्प चौपाट। मैं तुम्हें 200 मुद्राएं दूंगा, परंतु काम पूरा होने के बाद। घी के डब्बे कहाँ गए? लगता है चोरी हो गए हैं। इतने कम समय में इतने सारे घी का प्रबंध कैसे होगा? मेरा संकल्प अब पूरा नहीं हो पाएगा। जगन, अब तू ही बता हम क्या करें? चिंता मत कर बलराम, हम घी भी लाएंगे और उससे चुराने वाले चोरों को भी। चल मेरे साथ। वो रहे घी चोर। ये तो क्रिकेट मामा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हम उड़ कैसे रहे हैं?
ये बैल घोड़ों जैसे क्यों भाग रहे हैं? हे बजरंगबली, ये क्या हो रहा है? ये क्या था? कई बार सबसे बड़ा दंड होता है हृदय परिवर्तन। मुखिया भी हनुमान भक्त है और मैं बस उन्हें उनकी भक्ति स्मरण करवा रहा था। मुझे क्षमा कर दो मेरे हनुमान, मेरे बजरंगबली। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी मुखिया के ओहदे में अपनी मनुष्यता ही भूल गया। कोई बात नहीं मुखिया जी, चलिए अब आप भी बाकी भक्तों की भांति बजरंग भैया के संकल्प में उनकी सहायता कीजिए।